हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सल्वे योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारी रूट के क्वेश्चन आंसर, राइट। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं हम रूट के रिगार्डिंग। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, रूट्स क्या हैं, उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और साथ ही साथ उसके मॉडिफिकेशन के बारे में बात करी। आज है सेल्फ एनालिसिस की बारी। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा जा रहा है और क्या ऑप्शन दिए हैं, कौन से ऑप्शन उससे वैलिड हैं या उससे रिलेट करते हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं उनको हमें अलग से सेपरेट करना है। यदि तुम ये चीज़ें, ये ट्रिक्स सीख गए तो इजीली, कैसे, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, इजीली क्वेश्चन को यूं चुटकियों में कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से हम रूट के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि जो रूट है that originate from the base of the stem। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है the root that originate from the base of the stem। ठीक है, यानी कि ये स्टेम है, इसके बेस से कौन सी रूट निकल रही है। तो आप याद करो, हमने बोला था सीड में जब रेडिकल से ओरिजिन होगा तो वो रूट होगा और वो रूट होती है हमारी प्राइमरी रूट। ठीक है, वो हमारी प्राइमरी रूट होगी। प्राइमरी रूट, ठीक है। तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता, स्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम, रेडिकल नहीं बोला। फिर बोल रहा है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन है। फिर हम बोल रहे हैं और वो स्टेम के बेस से नहीं आती है, ठीक है, वो होती है ब्रांच से। जो स्टेम की ब्रांच होती है वहां से निकलती है बैनियन ट्री में। लेटरल रूट, ठीक है, लेटरल रूट कहां से निकलेगी, जो प्राइमरी रूट होगी बच्चों, जो प्राइमरी रूट होगी उसके साइड से हमारी लेटरल रूट निकलेगी, जो कि सेकेंडरी और टर्शरी हो सकती है। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। फाइब्रस रूट क्या है, फाइब्रस रूट में मैंने क्या बताया था कि जब यहां पर प्राइमरी रूट होगी, ठीक है, यहां पर प्राइमरी रूट होगी लेकिन शॉर्ट लीव्ड होगी, शॉर्ट लीव्ड होगी और वो क्या करेगी, जैसे प्राइमरी रूट निकली बट ये शॉर्ट लीव्ड है, इसकी जगह बहुत सारे ऐसे फाइब्रस रूट निकल जाएगी। तो ये कहां से निकलती है, स्टेम के जस्ट बेस से। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, फाइब्रस रूट। ऐसे टिप्स पर चीजें लर्न होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हम ये आंसर ही क्यों चूज करें, क्या ऐसा है कि हम यही आंसर चूज करें, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या उसका हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या है, क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है और क्या एक्चुअल में दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि रूट का ओरिजिन तो हो रहा है बट कहां से, बेस ऑफ द स्टेम। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों में से तो कोई भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। याद करो, हमने स्वीट पोटैटो में एक अलग सी चीज बोली थी। क्या बोली थी कि ये ना तो स्टेम है, स्वीट पोटैटो स्टेम से नहीं हो सकता। टैप रूट, जिसमें हम नॉर्मल रूट की बात करते हैं, वहां से भी ये मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। याद करो कि हमने टैप रूट मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन जब पढ़े थे तो याद करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो स्वीट पोटैटो जो है वो किसका है, एडवेंटिशियस रूट का है। दैट्स क्लियर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। यानी कि हमें देखना है, जैसे रूट का काम हमें पता है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लांट है जहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन का जो रोल है वो इतना मेजर रोल नहीं है, राइट। तो आप देखेंगे पी, वीट एंड सनफ्लावर, ये तीनों पौधे जो हैं हमारे हाइड्रोफिटिक नहीं है। हाइड्रोफिटिक प्लांट कौन सा है, पिस्टिया, ठीक है। पिस्टिया चूंकि हाइड्रोफिटिक प्लांट है तो डेफिनेटली क्या करेगा, वाटर सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा। वाटर सरफेस पे फ्लोटिंग करेगा तो इसकी जो रूट्स होंगी वो कैसे होंगी, हैंगिंग होगी, सबमर्ज्ड होंगी और क्या होंगी, कहां पर प्रेजेंट होगी, बीनीथ द फ्लोटिंग लीफ, राइट। क्या क्या होगी इसकी रूट, जो इसकी रूट है वो हैंगिंग होगी, लटकती हुई, हैंगिंग, सबमर्ज्ड
एंड कहाँ प्रेजेंट होगी? बीनीथ द लीव्स, जो फ्लोटिंग लीव्स होगी उसके नीचे की तरफ होगी। तो डेफिनेटली पिस्टिया को तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी, यानी कि पिस्टिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर की हमने बात करी थी। न्यूमेटोफोर्स क्या है कि जब मार्शी और स्लाइन एरिया होगा वहां पर एरिएशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यहां पर न्यूमेटोफोर होंगे और इसके अंदर पोर्स बन जाएंगे ताकि प्रॉपर एरिएशन हो सके। दलदली एरिया होता है तो इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है, प्रॉपर हमारे को एयर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रूट मॉडिफाइड हो जाती है। और ये कैसी होती है? बेसिकली तो रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है, बट ये कैसी होती है? नेगेटिव जियोट्रॉफिक। राइट, तो हमसे पूछा जा रहा है कि निमेटोफोरस आर फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा? क्या वेजिटेशन विच फाउंड इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल में नहीं है, जीरोफाइटिक में नहीं है, एपिफाइट्स में भी नहीं है, किसमें आएगा? मार्शी एरिया में या सलाइन लेक के अंदर, याद रखेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट विच बियर क्लिंजिंग रूट्स इज, याद करो हमने किस में बात करी थी? हमने मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया था। मनी प्लांट में हमने बोला था कि पहले तो क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग करने के लिए मनी प्लांट को हेल्प हो रहा था, सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग की तौर पर। और इसके अलावा हमने बात करी थी क्लिंजिंग रूट। क्लिंजिंग रूट क्या करी थी? इस तरीके से छोटे छोटे, ये लो छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से पकड़ने के लिए यूज हो रही थी और इंसेक्ट से बचने के लिए या प्रे, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचने के लिए भी इनमें क्लिंजिंग होती है। और वो किस में पाई जाती है? ऑर्चिड में पाई जाती है। और वो क्या करते हैं? जिस होस्ट पर जाकर के अटैच होते हैं वहां से ये मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वेलामिन इज फाउंड इन, वेलामिन मैंने तुम्हें बताया था, वेलामिन में क्या है? वेलामिन जो है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एरियल रूट ऑफ ऑर्चिड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? ये एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड के अंदर पाया जाता है। ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे वीडियो जाके देखेंगे, वहां पर देखने के बाद आप क्वेश्चंस पाएंगे। ऐसे नहीं कि सीधा क्वेश्चनरीज खोली और हम धड़ाधड़ करने लगे ना, ठीक है, इससे हमेशा कंफ्यूजन जो है बना रहेगा। तो वेलामिन इज फाउंड इन रूट ऑफ स्क्रूपाइन ना, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट नहीं, ठीक है, लीव्स ऑफ फिकस इलास्टिका नहीं, और फिकस जो फिकस है वो किसका है? बेनियन ट्री की ही एक स्पीशीज है। राइट, एरियल रूट ऑफ ऑर्चिड करेक्ट है। डन। और क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम ऐसा क्यों है कि एरियल और टेरेस्ट्रियल ऑर्चिड में तो पाई जाती है लेकिन एरियल में ही क्यों, टेरेस्ट्रियल में क्यों नहीं? क्योंकि वेलामिन का जो काम है बच्चों, फंक्शन ऑफ वेलामिन है वो क्या करता है? एयर एब्जॉर्ब करता है एनवायरमेंट से, ठीक है। तो वेलामिन हमेशा किस में पाया जाएगा? एरियल रूट ऑफ ऑर्चिड। डन। नाउ द मॉडिफाइड सपोर्टिंग रूट कॉल्ड प्रॉप रूट एंड स्टिल रूट आर सीन रिस्पेक्टिवली इन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शंस है। बेनियन एंड मेज, banyan and sugar cane, maize and banyan tree, sugar cane and maize। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, banyan tree में बेसिकली प्रॉप रूट पाई जाती है, यह तो याद ही है, और maize and sugar cane इन दोनों में हमारे पास पाई जाती है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। राइट, तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बेनियन ट्री में यह पूछा है प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, तो मेज में प्रॉप रूट नहीं पाई जाती तो ये ऑप्शन गलत। शुगर केन में भी प्रॉप रूट नहीं पाई जाती, क्यों? इसमें स्टिल्ट रूट, यहां पर पूछा गया प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट, तो ये दो ऑप्शन तो गलत, ठीक है। हमारे पास ये दो ऑप्शन है, बेनियन ट्री दोनों में प्रॉप रूट पाई जाती है एंड मेज एंड शुगर कॉर्न दोनों में स्टिल रूट पाई जाती है। तो वी हैव ऑप्शन फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली,
थर्ड ओनली या वन या सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, थर्ड ओनली में तो है ही नहीं। सेकंड ओनली ये भी गलत है क्योंकि फर्स्ट में भी पाई जा रही है। फर्स्ट ओनली ये भी गलत है क्योंकि सेकंड में भी पाई जा रही है। तो राइट आंसर इज डी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोड्यूलोज रूट फाउंड इन, जो नोड्यूलोज रूट है वो कहाँ पर पाई जाती है? क्या वो करकुमा लौंगा में है, क्या वो मैंगो जिंजर में है, क्या वो आइपोमिया में है यानी कि स्वीट पोटैटो की बात हो रही है, या किसी में भी नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नोड्यूलोज में हमने बोली थी कि रूट क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में हमने नोड्यूलोज रूट मॉडिफिकेशन देखा था जिसमें रूट जो होती है वो स्वेलअप हो जाती है, राइट। यदि हम करकुमा लौंगा की बात करें तो ये क्या है, जिंजर। जिंजर क्या होती है, राइजोम, ठीक है। यदि हम आइपोमिया की बात करें, स्वीट पोटैटो की, ये क्या है, ट्यूबर मॉडिफिकेशन होगा, है ना, ट्यूबर फॉर्म में होगा रूट मॉडिफिकेशन। तो मैंगो जिंजर जो है बच्चों, उसके अंदर क्या देखा जाता है, नोड्यूलोज रूट फॉर्मेशन देखा जाता है, मॉडिफिकेशन देखा जाता है। इज दैट क्लियर? डन। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट आर फाउंड। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वो बार बार ईयर में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरह आ रहे हैं, इसीलिए मैंने वो 2 बार लिया है। तो आपको फोकस रहेगा कि हमें इस तरीके की चीज़ों पर फोकस करना है। इज दैट क्लियर? सो स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन राइजोपोरा में न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। मेस के अंदर अभी हमने देखा था स्टिल्ट रूट पाई जाती है। बैनियन ट्री में प्रॉप रूट पाई जाती है। कोलाकेशिया स्टेम मॉडिफिकेशन है, राइट। कोलाकेशिया हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन है, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक में। बैनियन ट्री में प्रॉप रूट मॉडिफिकेशन पाया जाता है। राइजोफोरा में हम बोल रहे हैं न्यूमेटोफोर पाए जाएंगे। तो हमारा आंसर इज दैट मेज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री, ठीक है। ज्यादातर कैसा आ रहा है, सपोर्टिंग रूट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो बैनियन ट्री है उसमें प्रॉप रूट पाई जाती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन सा है, राइट। तो हम देखेंगे, देखो मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा क्या फाइब्रस रूट पाई जाती है बच्चों? नहीं, मॉन्स्टेरा में हमें देखेंगे रूट कैसी पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट। तो यानी कि ये गलत है। कौन सी पाई जाएगी, एडवेंटिशियस रूट। डहेलिया, डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट ही पाई जाती है, राइट। एजेडी रेक्टा में पाई जाती है एडवेंटिशियस रूट, नहीं, इसमें पाई जाएगी टैप रूट। बेसिल में भी कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो मैच है ठीक से, करेक्ट मैच कौन सा है, बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक रूट्स आर फाउंड इन। हमें देखना है कि ऐसी रूट जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है वो किस में पाई जाती है। मिराबिलिस, मिराबिलिस किसका एग्जाम्पल है, याद करो, ये है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ठीक है, यानी कि ट्यूबर वाला। फिर हम बोल रहे हैं वेंडा, वेंडा में वेलामीन होते हैं, ठीक है। और वेलामीन आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एयर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज आते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं। फीकस, फीकस क्या है, बैनियन ट्री है, प्रॉप रूट पाई जाएगी जो कि मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगी। दैट मीन्स जो ट्रापा है बच्चों, इसमें हमें देखने को मिलेगी फोटोसिंथेटिक रूट। इज दैट क्लियर? सारे ऑप्शन का हमें आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन। स्टिल्ट रूट फाउंड किस में पाई जाती है, बैनियन में हमारी प्रॉप रूट। मैंगो और स्पिनच में हमारी क्या पाई जाएगी, टैप रूट पाई जाएगी, इसमें टैप रूट के मॉडिफिकेशन होंगे। और स्क्रू पाइन में जो है वो स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखना है। टैप रूट कैरेट बिल्कुल सही है, स्टोरेज फूड के तौर पे। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो बिल्कुल सही है। प्रॉप रूट बैनियन ट्री बिल्कुल सही है। स्टिल्ट रूट इन टर्निप नहीं, टर्निप में याद हो तो नेपीफॉर्म रूट पाई जाती है, ठीक है। कौन सी रूट पाई जाती है, नेपीफॉर्म रूट पाई जाती है। तो ये चीज क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। इज दैट क्लियर? तो हमने रूट के क्वेश्चंस देख लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। इज दैट क्लियर?
हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक चीज़, एक एक एग्जाम्पल। मैंने आपको बार बार कहा है कि एक टेबुलर फॉर्म बना लो, एग्जाम्पल्स देख लो, ताकि चीज़ें और इजी हो जाएगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेम के टाइप, और साथ ही साथ में उसमें जो जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा विद देयर एग्जाम्पल्स। तो फिर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है स्टेम। जब तक थैंक यू।